हेलो दोस्तों, AK आइडल जोन के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज हम बायोलॉजी से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो TGT, PGT एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चार विकल्प दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन 12। तो आपका राइट आंसर है इसमें विटामिन B1। तो इसमें देख लेते हैं विटामिन B1 क्या होता है, उसके थोड़े से बारे में और जान लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन होता है। यह मुख्य रूप से फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज जैसे चना वगैरह खाते हैं हम, और अंकुरित अनाज जो जैसे एक कटोरी में हमने रात को पानी में भिगो दिया और सुबह को खाते हैं तो उसको कहते हैं अंकुरित अनाज, विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है एवं इसका अणुसूत्र C2OH9OH होता है। इसका रासायनिक नाम दिया हुआ, इसका अणुसूत्र दिया हुआ है। यह मुख्य रूप से गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पका हुआ आम, फल, अंडा, दूध इत्यादि में मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से जो होता है, विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इस बीमारी से व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता, मतलब एक सामान्य जो मनुष्य होता है वह रात के अंधेरे में भी आसानी से थोड़ा बहुत देख सकता है, लेकिन जिसको ये डिजीज़ होगी, बीमारी होगी, वो आसानी से नहीं देख पाता। और विटामिन सी के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है एवं अणुसूत्र C6H8O6 होता है इसका अणुसूत्र। इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, वह होती है स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग इसकी बीमारी कमी से होता है। स्कर्वी क्या होता है कि जब भी हम सुबह को कोलगेट वगैरह अपने दांतों की सफाई करते हैं तो क्या है कि मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। वो स्कर्वी रोग का एक मुख्य उदाहरण होता है। इसकी कमी जब होती है तो हमें क्या क्या उसका सेवन करना चाहिए। यह खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा आदि मौसमी का सेवन करें तो इस बीमारी से हमको कुछ हद तक फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में दांत होते हैं? चार विकल्प आपके सामने हैं, होमोडेंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोडेंट। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। मेंढक के दांत होमोडेंट होते हैं। मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडेंट कहते हैं। यानी कि उसमें ऐसा नहीं जैसे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 कैटेगरी के, तो इसमें ऐसा नहीं होता। मेंढक में केवल एक ही प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। थियोकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं उसे थियोकोडोंट कहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, जैसे मनुष्य के दांत होते हैं, कोई भी और एनिमल्स होता है तो उसके क्या है कि मसूड़ों में दांत चिपके हुए होते हैं, तो उनको कहते हैं हम थिकोडोंट, जैसे मनुष्य। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज? तो स्टार्च जो होता है, जैसे आलू में भी स्टार्च पाया जाता है, ये होता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज होता है और उसका रासायनिक सूत्र कहें C6H12O6 होता है। यानी कि इसका जो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज
प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। अगर क्वेश्चंस में पूछ ले जाए कि शहद में निम्न में से क्या पाया जाता है, तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद में फ्रक्टोज। कृत्रिम रूप से ये सबसे मीठी सैकरीन जिसे हम कहते हैं, कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। यह बर्फ़ उद्योग में काम में आता है। जब आप छोटे थे, हम सब छोटे थे तो बर्फ़ खाते थे, तो उसमें क्या होता था कि सैकरीन का प्रयोग करते थे, थोड़ी सी वो डाल देते मीठे के रूप में और बहुत सारे ही उससे मीठा उसमें हो जाता था। सुक्रोज मोनोसैकेराइड के दो अणु डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं, यानी कि चीनी जो होती है, चीनी के शुगर के फॉर्मूले की बात करें तो C12H22O11 ये शुगर का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज का निर्माण करते हैं। गैलेक्टोज यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है, यानी कि गैलेक्टोज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है, सिंपल नॉर्मल अवस्था जिसे हम कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र CH2O का होल ट्वाइस होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र पूछा जा सकता है, CH2O का होल ट्वाइस होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, उपास्थि, कार्टिलेज का, इनेमल का, डेंटिन का और काइटिन का। तो 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, तो आप बताएं इसमें से जो सही आंसर है वो है डेंटिन का। दांत का जो शिखर होता है, यानी कि चोटी होती है उसकी कहें, दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो होता है डेंटिन का, और दांत की बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। जो बाहरी परत है दांत की, इसको हम इनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का बड़ा एवं मजबूत भाग होता है। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहते हैं। जो अंदर वाला भाग होता है, जैसे यहाँ से शिखर पर जो अंदर जो पदार्थ भर सब्सटेंस भरा हुआ होता है उसको डेंटिन कहते हैं। उपास्थि, कार्टिलेज, यह मुलायम एवं लचीला होता है, नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। उपास्थि जो होता है कार्टिलेज, पूछा जा सकता है कार्टिलेज क्या कार्य करता है, यह मुलायम एवं लचीला होता है, नाक एवं कान का निर्माण में सहायक होता है। काइटिन क्या होता है, कीटों के भारी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है, बहुत कड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए हुए हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने बताया था अभी पहले भी पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में, विटामिन सी, स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की जो विटामिन स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 होता है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि होते हैं। इनका हमको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है, फिलोक्विनोन होता है। यह मुख्य रूप से हरी पत्तीदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है। इनकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं जमता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता। जब किसी मनुष्य को एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्लड बहता रहता है और ब्लड का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। यह मुख्य रूप से पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज,
दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, पुरुषों और महिलाओं में जनन शक्ति यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ दी वीकनेस एंड मैन एंड वोमेन में ऐसी बीमारी देखने को मिलती है, इनमें प्रजनन की क्षमता नष्ट हो जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। यह मुख्य रूप से अंडा, मक्खन, मछली का तेल, सूर्य के धूप में पाया जाता है। विटामिन डी हम कहते हैं कि विटामिन डी ले रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश में आने वाली विटामिन होती है जिसको विटामिन डी कहा जाता है। अगर हम अंडा खाएं, मक्खन खाएं, मछली का तेल का प्रयोग करें तो इससे हम भरपूर मात्रा में विटामिन डी ले सकते हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस एवं वयस्कों में आस्टिमोमेलेसिया होता है, यानी कि जब बच्चों में इसकी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको बीमारी को बोला जाता है रिकेटस, और जो बड़ों में वयस्कों में बीमारी हो जाती है उसको आस्टिमोमेलेसिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन और पोषक तत्व, तो इसमें से राइट आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है विटामिन, सॉरी विटामिन, एंजाइम होता है इसमें, एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। पेप्सिन स्टोमच के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है, यानी कि जो प्रोप्सिन होता है स्टोमच के यानी कि पेट के पेप्टिक सेल की कोशिका से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को प्रोटॉन्स में परिवर्तित करता है। ये प्रोटीन जो होती है ना, जो हमारी बॉडी में बनती है, उसको प्रोटॉन्स में चेंज करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन में परिवर्तित करा, सभी एंजाइम को यह प्रोटीन में चेंज करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन यह हमारे शरीर में विभिन्न भागों में स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो विटामिन जो होते हैं इसकी खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमको सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है यकृत लीवर में, तिल्ली स्प्लीन में, यकृत तथा पेशियों में, ए तथा बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर यकृत तथा पेशियों में। ग्लूकोज के बारे में जान लेते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित करता है। जो ग्लूकोज होता है, अभी सूत्र बताया था C6H12O6, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, शरीर का सबसे बड़ा पार्ट्स माना जाता है। यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। लीवर में गड़बड़ी होने के कारण पीलिया जॉन्डिस रोग हो जाता है, यानी कि लीवर किसी मनुष्य का बिगड़ जाए तो सबसे पहले जो बीमारी लगती है पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं। लीवर में पित्तरस बाइल जूस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। तो राइट आंसर इसमें बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लोरीन। दांत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है, यानी कि दांत का जो इनेमल होता है, बाहरी भाग को हम इनेमल कहते हैं, ये उसको कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, यानी कि फ्लोरीन की अगर मनुष्य में किसी भी बॉडी में कमी हो जाए तो ये फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम, Ca दांत में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है।
आयोडीन के बारे में देख लेते हैं। आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। जो आयोडीन होता है लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से गहगा गॉइटर रोग हो जाता है। गॉइटर जिसको गले में कहते हैं, गहगा रोग हो जाता है। और सोडियम Na, ये इसका सिंबल दिया हुआ है Na, जैसे Ca कैल्शियम, Na सोडियम। तो सोडियम Na पेशियों में संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है और यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। ब्लड जो प्रेशर होता है उसके दाब को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य होता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। इसका राइट आंसर है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा को इमल्सन में बदलता है। वसा आप जानते ही हैं, जो तेलयुक्त पदार्थों से हमको वसा प्राप्त होती है और ये वनस्पति तेल ऐसे पदार्थों को खाने से वसा की मात्रा बढ़ जाती है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जिस मनुष्य पर वसा ज़्यादा होगी तो उसकी हड्डियां ज़्यादा जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होती हैं। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बात करी थी हमने टॉप 10 क्वेश्चंस की। जनन क्षमता में कमी होती है। जान लेते हैं इसके विकल्प। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से और विटामिन ई की कमी से। जब हमने विटामिन्स का चैप्टर्स पढ़ाया था और उस पर विटामिन पर हम वीडियो बनाएंगे जल्द से, तो विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। ए, बी, सी, डी, ई और के। तो विटामिन मुख्य रूप से पानी में घुलनशील होती हैं, वाटर में, और एक होती हैं वसा में। तो पानी में जो होती हैं वो होती हैं बी और सी, बी और सी। और बची ये कीड़ा, ट्रिक से हम जानते हैं कीड़ा, तो ये ट्रिक है कीड़ा की, ये होती है वसा में। कीड़ा ये वसा में घुलनशील होती है। तो पूछ लेता कि वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो यह है कीड़ा और बी और सी है जल में घुलनशील। तो जनन क्षमता में कमी जो होती है वो होती है विटामिन ई की कमी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। इसके बारे में जान लेते हैं। पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कारण होती है। पानी में घुलनशील मैंने अभी बताया था कि वाटर में घुलनशील जो विटामिन होती है वो होती है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। तो हमने इसे कीड़ा के नाम से जाना, के ई डी ए कीड़ा, और जल में बी और सी। तो इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।